किसकी जो विशालकाय मूर्ति बन रही है? भोलेनाथ का बन रहा है। 5 लाख का ठेका है बनवाने का, और यही 2 ट्रक पत्थर आया है रीवा से, यही मांग जांच कर बन रहा है भोलेनाथ। 2 लाख का ठेका है जो है, इसका जो पैसा चंदा उंदा से कैसे है? 5 लाख का ठेका है, यही मांग जांच कर बन। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी। तो दर्शक बंधुओं, आप लोग देख सकते हैं हम इस समय ऐसे स्थान पर हैं, इसको लोग कब्रिस्तान कहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा पवित्र स्थान है मित्रों कि जहाँ पर एक ना एक दिन सबको आना है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे कोई बहुत बड़ा भिखारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो। तो इस समय हम इस कब्रिस्तान में हैं जो कि दुर्वासा धाम, जो कि बहुत ही मशहूर धाम है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जिनके भी घर के बुजुर्ग माता पिता जो है जिनका भी अंतिम दाह संस्कार करना होता है तो यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय 3 लाशें जल भी रही हैं, अभी एक और जो है लाश आई है। और यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी गंदगी है और सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चूँकि ये पवित्र धाम है तो लोग जो है बहुत ही मोक्ष का धाम मानते हैं कि यहाँ पर अगर अंतिम समय में संस्कार हो गया तो उस आत्मा को बहुत बड़ी शांति मिलेगी, बहुत बड़ा सुख मिलेगा। तो आप यहाँ पे गंदगी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस समय, जबकि आज देखिए नवंबर का महीना है, ये जो है ठंडी का महीना है, इस समय बरसात का भी नहीं है, तो इस समय इतनी खतरनाक गंदगी है। अगर यहाँ पे बरसात हो जाती रही होगी तो यहाँ पर जो भी साथ में आते हैं, जिनके भी घर परिवार का कोई परिवार गुजरता होगा, तो यहाँ पर कैसे जो अपना समय बिताते होंगे। यहाँ पर तो इतना उतार और चढ़ाव है, तो ऐसी दशा में यहाँ पर क्या होता होगा। और हम यहाँ के जो भी देख रेख के हैं और जो भी यहाँ पे देख रेख करते हैं, जिसको हम लोग डोम बोलते हैं, हम उनसे अभी बात करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, और जो भी समस्याएं होंगी हम उन सभी समस्याओं को आप तक पहुंचाएंगे। और जिन भी अधिकारियों तक ये हमारा वीडियो जाता है, इसको देखेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। यहाँ के जो संरक्षक हैं, ये जो डोम जी हैं, चाचा जी सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शक बंधुओं को। पंचम चौधरी। तो आप यहाँ पर जैसे कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं, कब से? पिताजी 70-80 साल से यहाँ पर हम लोग पूरे परिवार। जैसे आपका वंशज ही यहाँ पर जो है सेवा में लगा हुआ है? जी, पूरा परिवार लगा हुआ है इसी घाट से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर जैसे क्या आपको कोई दुख तकलीफ है, यहाँ पर कोई समस्या है, आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि बरसात में बहुत समस्या हो जाती है, लोग गाड़ी घोड़ा लाने में बहुत दिक्कत होता है, यहाँ बैठने उठने के लिए कुछ सुंदरीकरण हो जाए तो ठीक है राले भैया जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जहाँ पे सुंदरीकरण आपको कराना ठीक है, यहाँ पर मौके से आप जैसे ये जो घाट है यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे लकड़ियाँ जला रहे हैं बरसात में, या कभी यहाँ पर कोई दिक्कत होती है? होती है, बहुत दिक्कत होती है, सफाई वफाई करवाना पड़ता है हमी को, केवल जेसीबी लगा करके। तो जैसे अभी इसमें क्या है कि 10 लोहे वाला चूल्हा बन जाता है यहाँ, तो जलाने में लकड़ी भी कम लगती है और समस्या भी अथवा होता। क्या जो आप यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, कोई लोहे वाला जो सिस्टम है बनारस में जैसा क्या? जी 10 चूल्हा बन जाए जलाव वाला, लोहा वाला, तो ठीक है। उसमें लकड़ी कम लगेगी? हाँ, लकड़ी कम लगेगा। तो इस तरीके से आप जलाते हैं तो कितनी लकड़ियाँ लग जाती है? ऐसे तो 3-4 कुंटल 5 कुंटल लग जाता है। और उस तरीके से आप जलाएंगे तो कितना लगेगा? ज़्यादा 2 कुंटल में जल जाएगी। मतलब कि कम से कम आधी लकड़ी की बचत हो जाएगी। जी जी, नहीं गंदगी भी कम होगी भैया। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी जो सोच है, ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो आधुनिक जिस तरीके से जो लोहे वाला चूल्हा है, बनारस में सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं जो है यहाँ के जो ये चौधरी साहब हैं, ये चाह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो जाए, तो उससे सबसे बड़ा ये फायदा होगा जो वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि ये धुआं निकलता है। अभी आप लोग भी जान रहे हैं कि किसानों को पुआल नहीं जलाने दिया जाता है, तो क्योंकि अगर पुआल जलाते हैं तो उन पर जो ऑब्जेक्शन किया जाता है। और ऐसे में जो चाचा जी बता रहे हैं, इससे हमारा जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। ये जो लकड़ियाँ हैं आधा जलेंगी, और जो भी आधी लकड़ियाँ बचती हैं और लोगों को काम में आ सकती हैं। जहाँ पर 1 लाश जलती है उतनी में कम से कम 3 लाश जलेगी अगर चूल्हा जो हो गया। जी, जो अगर लोहे का चूल्हा बन जाता था यहाँ, जो है लकड़ी कम लगता है जलाने में। ठीक है, जो है हम इसके लिए हम प्रार्थना निवेदन करेंगे कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो तुरंत इस पर ध्यान देंगे। और जो बाहर समस्या है, क्या जैसे उजाले की, लाइट की जो भी समस्या है, आप हमको जो है दिखाइए। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे लाइट के बारे में? यही एक लाइट लगा था मुख्यमंत्री द्वारा, और ये जो है बैटरी चारों लोग उठा ले गए, एक बार दिए फिर दोबारा उठा ले गए। कब चोरी हुई, क्या आपको पता भाई साहब? जी, रात में सर चोरी हुआ। कम से कम 10-20 लाइट लग जाए, अन्यथा उजाला हो जाए शमशान घाट पे। हमारे यहाँ सबको सुरक्षा के लिए, क्योंकि विकल्प के लिए, अच्छे के लिए
यहाँ पे जैसे तो आप समाज के लिए कह रहे हैं, जैसे लोग आते हैं दूर दराज से, पता नहीं कितने कितने दूर से आते हैं, तो जैसे आप लोग जैसे यहाँ पे देख रेख करते हैं, तो आप समाज को चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक उचित व्यवस्था हो जाए, चारों तरफ उजाले। जी जी लाइट 2-4-10 लाइट लग जाए, उजाला हो जाए। भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है, जनता से मांग के पूरा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी जो कार्य करते हैं क्या ये चंदा लगा के आप करते हैं? जी 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 चंदा से हम लोग करते हैं। अभी तक क्या यहाँ पर कोई सरकारी और कोई पैसा नहीं आया? 1 लाख 2 लाख 4 लाख आए शमशान घाट के लिए? यहाँ पे सब अचानक बहुत जो लोग आए कह के चले गए, मगर कोई नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। यहाँ कह के आएंगे हम ये कराएंगे वो कराएंगे, शमशान घाट पे कोई ने किसी ने कराया नहीं। तो जैसे अभी आप जो है, हम लोग तो यहाँ आए थे, अभी निरहू भैया आ रहे हैं, उनका जो महोत्सव होने जा रहा है, तो चाचा जी ने हमसे कहा कि हमारे पर यहाँ पर समस्या है। तो क्या आपको जो है, जैसे निरहू भैया आ रहे हैं, तो आप लोगों के मन में पहले से था कि निरहू भैया आएंगे तो हम कुछ कहेंगे, क्या ऐसा था आपके विचार में? सर निरहू आएंगे, हमारे यहाँ दुर्वासा धाम में अच्छा है, तपोस्थली है, आने के बाद उत्साह भी बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, आने वाले भी परिस्थिति आगे बढ़ेगी, अपना भी आएंगे कुछ भी की कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इस कार्यक्रम में आए हुए थे, तो यहाँ पर जो है चाचा जी ने इस कब्रिस्तान को दिखाने के लिए यहाँ पर लाए जो है, और जो शमशान घाट है, तो इस शमशान घाट पर जो ऐसी समस्या है कि यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है। लाइट कौन लगवाया था? सर आलमबरी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगा था। अच्छा अच्छा, हाँ, इसी की बैटरी चोरी हो गई। जी अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप जो है, आप वहाँ से हमको लेकर आए जो है, तो क्या आपको निरहू भैया से कुछ उम्मीद है को यहाँ पर कार्य करवा देंगे जो है, अगर उनको जानकारी हो जाए? हमारे यहाँ के जैसे अभी वो आए, अभी उनको समय मिला कि नहीं? आप कोई ये जरूरी नहीं कि आप उनसे मिल पाएँ, क्योंकि जब आदमी उस पोजीशन में हो जाता है तो तमाम इतने गार्ड हो जाते हैं, तो उनसे परमिशन लेना पड़ता है उनसे। देव सिंह आए और पूरा वही धामे में लोग देखते हैं, नीलम सोनकर जी सांसद थी, वही धामे में सब लोग काम करवाते हैं, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। जहाँ यानी अब तक जो भी लोग आते हैं वही धाम पे करवाते हैं, जो मेला धाम है। अब वही धामे ही में जो काम होता है वो शमशान में नहीं होता है। जबकि ये तो सबका फर्ज है, क्योंकि एक ऐसी जगह है यहाँ पर सबको आना है, क्योंकि पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इस पर आखिर में ये जो भी हमारे नेता विधायक हैं, वहाँ जिनके भी पास हमारा वीडियो जाता है, ये देखिए यहाँ के जो डोम जी हैं, ये यहाँ पर इनकी शिकायत है, इनका दुख है, दर्द है। ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता का, समाज का हित चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जनता आती है, दूर दराज से लोग आते हैं, उनको जो है छाया मिल जाए, यहाँ पे रहने के लिए छत मिल जाए, बैठने के लिए व्यवस्था मिल जाए। और जो रात बिरात आते हैं दूर दराज से, तो बरसात में काफ़ी जो है मच्छरों से तकलीफ होती है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर जो है ये चाह रहे हैं कि चारों तरफ जो लाइट की व्यवस्था हो जाए, सुंदरीकरण हो जाए। और आप क्या चाहेंगे चाचा जी, यहाँ पर और भी आपकी कुछ मंशा है? बैठने उठने के लिए बन जाए, बाउंड्री वॉल हो जाए, और यही रास्ता उस्ता बन जाए पक्का, थोड़ा से और का हो भैया। तो आप जो जैसे अभी तो कहते हैं परहित सरित धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित जैसा कोई धर्म नहीं है। तो आप जो, आपको तो समुचित सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जनता के लिए इतना क्यों परेशान है? हम जनता के लिए परेशान है कि सबको यहाँ सुख मिले, और का इस घाट से सबको सुख मिले, और खुशी से लोग जाएं यहाँ से, और का हो। यही तो हमारे देखिए भारत देश की महानता है कि यहाँ पर लोग जो है दूसरों का भला चाहते हैं, और देशों में ये चीज़ें नहीं हैं। हमारा जो है देश धार्मिक देश है, यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो चाचा जी आप बताइए, यहाँ पर ये किसकी जो विशालकाय मूर्ति बन रही है? भोलेनाथ का बन रहा है। 5 लाख का ठेका है बनवाने का, और यही 2 करोड़ 2 ट्रक पत्थर आया है मृगवा से, यही मांग जांच कर बन रहा है भोलेनाथ। 2 लाख का ठेका है जो है, इसका जो पैसा चंदा उंदा से कैसे है? 5 लाख का ठेका है, यही मांग जांच कर बन रहे हैं भोलेनाथ, और का भैया जैसे जी। इसमें जैसे कि इसका जैसे मुखिया कौन है, जैसे कौन इसको एकत्र करता है इस पैसे को? अनिल सिंह है इसके मुखिया। अच्छा अच्छा इसमें हमको भी सहयोग देना है 2-3 लाख रुपए। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। और दर्शक बंधु आप जानिए जो है, ये इस भारत देश में देखिए महादेव का जो है ये बहुत बड़ी जो है प्रतिमा बनने जा रही है। और सभी तो देवता हैं, लेकिन ये महादेवता हैं, इनको जो है हिंदू धर्म में बहुत बड़ी जो है इनकी गरिमा है। देवों के देव महादेव, जो कहते हैं कि नाम सिमुर शिव अमर जो भयऊ, जन्म मर कर संशय गयऊ, तो सबसे परम और बहुत पूजनीय देवता हैं। और इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यहाँ पर जो पत्थर लगे हैं, इस पर क्या ये प्रतिमा इसी पर बैठेगी? हाँ, इसी पर रखवाया जाएगा, इसी पर। ये लगभग कितनी फुट ऊंची होगी, इसका कोई माप है? 30 फीट की ऊंचाई है। 30 फीट। देखिए 30 फीट ऊंचाई जो भोलेनाथ की जो है यहाँ पर मूर्ति बैठने जा रही है, और यहाँ पर मंदिर भी बनेगा चाचा जी? जी, पार्क और बन जाता तो सुंदरीकरण हो जाता। जैसे मंदिर के पास आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे पार्क हो जाए लोगों को बैठने के लिए? जी, बैठने के लिए सुंदर तनी व्यवस्था हो जाए, बैठे उठे खाते तो अच्छी बात है। हम तो अकेले परेशान हो जाते, एक आदमी कितना का करी।
तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज देखिए, गेट वोट मांग के बन रहा है ये सब जो है। तो बहुत अच्छी बात है। आज देखिए निरहू भैया भी आ रहे हैं और हमारा वीडियो अगर उन तक जाता है, पहुंचता है और किसी तरीके से जो है अगर वो देखते हैं, तो आप निरहू भैया से क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या उम्मीद है उनसे? यही उम्मीद है कि मेरा घाट सही सुंदरीकरण हो जाए बस, और क्या, आने जाने वाले को सुविधा हो, और क्या। ये क्या चाहेंगे आप? बस नीरू भैया से आदेश है कि सुंदरीकरण हो जाए यहाँ शमशान घाट पे, बाबूजी से, सांसद साहब से, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे आम लोगों के लिए। हमारा नाम अरविंद है। हम निरहू भैया से यही चाह रहे हैं, हमारे फूलपुर कस्बा से जुड़ा हुआ है दुर्वासा घाट है, रोड बहुत काफ़ी जर्जर हुआ है। इसको पहले बहुत काफ़ी लोग मेला में या श्रद्धालु लोग आते जाते हैं, बहुत काफ़ी तकलीफ़ होती है, आने जाने में एक्सीडेंट हो जाता है, जगह जगह जाम और दिक्कतें पैदा होती हैं। उनको अच्छे ढंग से दुरुस्त करा दें। यहाँ की जो सड़क भी खराब है वो भी जो है बन जाए। हाँ, यहाँ के सड़क के लिए या यहाँ शमशान घाट के लिए अच्छी तरीके से सुंदरीकरण हो जाए, पार्क हो जाए और बैठने उठने की व्यवस्था हो जाए, लाश जलाने की व्यवस्था हो जाए। ये जो यहाँ पे जनता के व्यवस्था में दुरुस्त हो जाए, यही मांग है। नाम और परिचय बताइए पहले। वीरेंद्र कुमार यादव, घर कहाँ आपका? फूलपुर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे निरहू भैया से? यही कहना चाहेंगे कि बना नहीं है, बन जाए, भगवान भोलेनाथ का मंदिर। और यहाँ पर सड़क भी बता रहे हैं काफ़ी गड़बड़ है। हाँ, सड़क बहुत खराब है। तो देखिए निरहू भैया, आपको से जो है इस जनता को बहुत उम्मीदें हैं। ये जनता आप लोगों से, आपसे उम्मीद लगाए हुए है और आप ऐसे पद पर हैं, आप अगर चाहेंगे तो यहाँ की जो जनता खुशहाल हो जाएगी। यहाँ पर जो चाचा जी की मिन्नत है, और मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कि जनता के हित के लिए इतना परेशान है। हिंदू समाज का यह शमशान घाट है, पूरे हिंदू समाज का, पूरे आजमगढ़ का ये शमशान घाट। आजमगढ़ ने यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे लोग बनारस जाते हैं क्योंकि पावन धाम है। अम्बेडकर नगर के लोग दूर दूर के लाश लेकर आते हैं शमशान घाट दुर्वासा पर। इन लोगों को बैठने के लिए सुविधा और यही सुंदरीकरण दोहरी घाट के तरीके से हो जाए तो अच्छी बात। दोहरी घाट की तरह हो जाना चाहिए। जी, दोहरी घाट। निरहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, निरहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, निरहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, निरहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, निरहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे निरहू भैया से? आप कहना चाहेंगे कुछ निरहू भैया से? हम माननीय सांसद जी से यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह दोहरी घाट का सुंदरीकरण दुर्वासा घाट पे भी कर दिया जाए। यहाँ से फूलपुर से दुर्वासा तक का मार्ग काफ़ी खंडहर हो चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी समस्याओं का पालन करके यहाँ पे लोग शमशान घाट पे आते हैं और काफ़ी दिक्कत की समस्या होती है यहाँ पे। और फिर मेला भी यहाँ पूर्णिमा का लग रहा है, काफ़ी बहुत बड़ा स्नान होता है, जहाँ पे लोगों को दिक्कत होगी आने में। और दिनेश लाल यादव निरहुआ से बस इतने विनम्र निवेदन है कि यहाँ पे महादेव की प्रतिमा जो स्थापित की जा रही है यहाँ के सामने पार्किंग बना दी जाए। को शाम को मतलब यहाँ पार्किंग बन जाएगी तो सुंदरीकरण हो जाएगा, तो लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी और बहुत सी लोगों का एक दार्शनिक केंद्र बन जाएगा यहाँ पे एक बहुत अच्छा घाट का। तो जिससे लोगों को काफ़ी फायदा भी होगा। यहाँ पे कोई रोजगार भी अपना कर सकता है, शाम को पब्लिक जुटती है, व्यापार भी कर सकता है यहाँ पे। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से यही विनम्र निवेदन है कि फूलपुर से और दुर्वासा तक के मार्ग का सुंदरीकरण कर दें और शमशान घाट पर भी सुंदरीकरण कर दें, जहाँ पे लोगों की आस्था का भी प्रतीक है महर्षि दुर्वासा धाम यहाँ पर है। कह रहे हैं कि बस आप यहाँ घाट पे, आपसे विनम्र निवेदन, अगर आप कुछ समय निकाल के यहाँ आ भी सकते हैं तो आप देख सकते हैं शमशान घाट की दुर्व्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी है। यहाँ पे आइए, इसका समाधान निकालिए और यहाँ पे लोगों को आश्वासन दीजिए। देखने का अच्छा लगे, लोगों का आश्वासन हो कि हाँ यहाँ पे काम हुआ है, लोगों को आने में भी अच्छा लगे। काफ़ी दूर से यहाँ लोग आते हैं शमशान घाट पे, अम्बेडकर नगर, जौनपुर और आजमगढ़, बहुत से ऐसे घाट हैं जहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं, केंद्र है। तो दुर्वासा एक बहुत बड़ा शमशान घाट का केंद्र बन चुका है और आस्था की बहुत बड़ी प्रतिमा भी यहाँ लग रही है। आस्था का बहुत बड़ा केंद्र दुर्वासा धाम भी हो चुका है। तो इससे यही विनम्र, खास करके विनम्र निवेदन हमारा कि यहाँ पे आएँ और यहाँ की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को सुने और इसके समाधान के लिए सोचें और केंद्र और राज्य सरकार से इसकी मांग करें और इसका निर्माणाधीन कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। निरहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निरहू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है। और दर्शक बंधुओं, इसी तरीके से जो भी समाज की, देश की समस्या होगी, हमारा ये चैनल देश और समाज के हित में कार्य कर रहा और कार्य करता रहेगा। दर्शक बंधुओं, जय हिंद, जय भारत।